हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी 10th क्लास के लिए मैथ का टॉपिक सर्कल चल हुआ था। उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 में पहले 6 क्वेश्चन हो चुके थे। अभी हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। First of all, what do you mean by concentric circle? Concentric mean two or more circle having the same center. It's mean two circle or more circle having the common center. Find the length of the largest circle chord which touch the smaller circle. हमें लार्जेस्ट सर्कल की कोड की लेंथ बतानी है, विच टच द स्मॉलर सर्कल। व्हाट डू यू मीन? आपके पास एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इन दोनों में सेंटर क्या है? कॉमन ओ है। आपके पास ए बी इज द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल एट पी। आपके पास कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करते हुए क्या जाती है तो वो उस सर्कल की क्या होती है? टेंजेंट। टेंजेंट पे अगर हम सेंटर से रेडियस ड्रा करेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। फिर आपके पास एक कंडीशन है, रेडिया। रेडिया इज प्लूरल ऑफ रेडियस, इट्स मीन रेडियस ऑफ लार्जर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर। आपके पास ओ से लेकर पी तक रेडियस बनेगा तो ये कितना बनेगा? 3 सेंटीमीटर। ये ओ से लेकर ए तक रेडियस बनेगी, कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपके पास जो चीज गिवन है, रेडिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर। ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओ पी कितना है? 3 सेंटीमीटर। फिर आपके पास लेट ए बी दी कोड ऑफ द लार्जर सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल। हमें ये क्या पता है कि आपके पास रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑन कॉन्टैक्ट पॉइंट। अगर रेडियस आपके पास कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो आपके पास ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 का बनेगा। क्या बनेगा? 90 का बनेगा। फिर आपने 9th क्लास में कंडीशन पढ़ी थी, अगर किसी सर्कल के कोड पे सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, आपके पास किसी वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी कोड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। किसी सर्कल के कोड से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए वो उसको बाइसेक्ट करता है। आपके पास ए पी लार्जेस्ट सर्कल की कोड थी, स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही थी, तो ये फिर आपके पास स्मॉलर सर्कल के लिए क्या होगी? टेंजेंट होगी। और टेंजेंट पॉइंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। आपके पास कोड ए बी पे सेंटर से परपेंडिकुलर हो गया तो आपके पास ए बी क्या हो गया? बाइसेक्ट करेगा। ये तो पॉइंट पी ए बी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। फिर हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी? ए पी इक्वल में बी पी। ए पी किसके इक्वल हो जाएगा? बी पी के। अगर हम यहाँ से ए बी निकाल लेंगे, वो या तो 2 टाइम ऑफ ए पी होगा या फिर 2 टाइम ऑफ बी पी होगा। आपके पास ट्राइंगल ए ओ पी, ये एंगल 90 है। ट्राइंगल की 2 एंगल साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, उसमें 2 साइड गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, थर्ड साइड निकाल लेंगे। आपके पास कंडीशन क्या बनेगी? ए पी स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर इक्वल में ओ ए स्क्वायर। ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इक्वल में ओ ए स्क्वायर। आपके पास ए पी हमें निकालना है एज इट इज। आपके पास ओ पी कितना है? ए पी हमें निकालना था एज इट इज। ओ पी 3 था, 3 पुट कर दिया। और आपके पास ओ ए कितना है? 5, तो 5। 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9। 5 का कितना बनेगा? 25। 9 राइट में जाएगा तो आपके पास कितना बनेगा? 16 स्क्वायर राइट में जाएगा, प्लस माइनस में जाता है लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो आपके पास ए पी कितना बनेगा? रूट 16 बार 16 रूट से बाहर आएगा 4। तो आपका ए पी कितना हो गया? 4 हो गया। हमें ये पता है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था, उस कंडीशन में ए बी क्या होगा? 2 टाइम ऑफ ए पी। तो ए बी क्या होगा? 2 टाइम ऑफ ए पी। ए बी आपका 2 इंटू में ए पी की वैल्यू कितनी? 4। तो आपके पास ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 सेंट। हमें निकालना क्या था? लेंथ ऑफ दी फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल कोड। लार्जेस्ट सर्कल की कोड क्या थी? ए पी। यही हमें निकालनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या बोलता है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सीन फिगर। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल में ए डी प्लस में बी सी। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe circle mean, it's mean circle line within the quadrilateral which touch the circle.
विच टच द क्वाड्रिलेटरल ऑन साइड। आपके पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है जो आपके पास पॉइंट पी क्यू आर और एस पे टच कर रहा है। तो आपके पास ये चीज़ हमें गिवन में शो करनी पड़ेगी। गिवन आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दैट सर्कमस्क्राइब सर्कल, जो आपके पास एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, विच टच ऑन पी क्यू आर एस ऑन ए बी पे पी पॉइंट है, बी सी पे क्यू है, सी डी पे आर है, क्यू ए डी पे आपके पास क्या है, एस है रेस्पेक्टिवली। और जो चीज़ प्रूफ करनी है हमारे पास, ए बी प्लस में सी डी इक्वल में ए डी प्लस में बी सी। अब सबसे पहले हम प्रूफ पे चलते हैं। तो आपके पास कंडीशन क्या थी, डेफिनेशन में आपके पास एक कंडीशन आई थी पहले दिन, सिंस द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। आपके पास सर्कल के किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा होती है, उन दोनों की लेंथ आपके पास क्या होती है, इक्वल। एक पॉइंट ए है, ए से आपके पास एक तो टेंजेंट ए पी है, एक पॉइंट ए एस है, दोनों की इक्वल होगी। पॉइंट बी से बी पी किसकी इक्वल होगी, बी क्यू के। पॉइंट सी से एक टेंजेंट ये ड्रा हो रही है, एक टेंजेंट ये ड्रा हो रही है, तो आपके पास सी आर किसकी इक्वल हो जाएगी, सी क्यू के। फिर आपके पास पॉइंट डी से डी आर डी एस आपके पास दो टेंजेंट है, तो इन दोनों की लेंथ क्या बनेगी, इक्वल बनेगी। क्या बनेगी, इक्वल। तो फिर आपके पास ए पी क्या बनेगा, एस। क्यों, ये बात आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो लिख के बताना पड़ता है। टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट ए। फिर आपके पास बी पी किसके इक्वल है, बी क्यू के। सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के। डी आर किसके इक्वल है, डी एस के। किसके इक्वल है, डी एस के। अब आपके पास ये चार इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से हमारे पास इन चारों को ऐड करते हैं पैरेलली। Adding 1 2 3 4 parallelly mean left, we will add left hand side to left hand side, right hand side to right hand side. It's mean we will add all left hand side on same side and all right hand side on same side. आपके पास ऐड करेंगे ए पी प्लस में बी पी, सी आर प्लस में डी आर, ए एस प्लस में डी एस, बी क्यू प्लस में सी क्यू। हमने ए एस प्लस में डी एस किया, क्यों किया, क्योंकि आपके पास इनमें एस कॉमन है, जो आपके पास इनके मिड में हो जाएगा। आपके पास ए पी प्लस में बी पी, डायग्राम में चलते हैं तो ए पी प्लस में बी पी आपके पास कंप्लीट क्या बनेगा, ए बी। फिर आपके पास इसमें ये तो आपके पास क्या बन गया, ए बी। सी आर प्लस में डी आर, डायग्राम में ये सी आर है, ये डी आर, इन दोनों को कंप्लीट ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सी डी। फिर आपके पास ए एस प्लस में डी एस, ये आपके पास ए एस प्लस में डी एस, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस क्या बनेगा, ए डी। फिर आपके पास बी क्यू प्लस में सी क्यू, ये आपका बी क्यू प्लस में ये आपके पास क्या है, सी क्यू। बी क्यू प्लस में सी क्यू आपके पास क्या बन जाएगा, बी सी। तो फिर आपके पास ए पी प्लस में बी पी, ए बी, सी आर प्लस में डी आर, सी डी, ए एस प्लस में डी एस, ए डी, बी क्यू प्लस में सी क्यू क्या बन गया, बी सी। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।